नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग क्यूब एंड डाइस और कैलेंडर पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे उनकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती थी, एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नए चैप्टर पर आए हैं, क्लॉक पर आए हैं, घड़ी पर आए हैं। ठीक है, ये घड़ी आपके सामने, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने घड़ी ना देखी हो। सभी के घर में घड़ी होती है, सभी के पास अपने हाथ की घड़ी भी होती है। ठीक है, घड़ियाँ कई प्रकार की होती हैं। हमारे मोबाइल में डिजिटल टाइप की घड़ी भी होती हैं। मोबाइल में इस प्रकार के ऐप भी होते हैं जिनमें हम ये डायल वाली घड़ियाँ भी लगा सकते हैं। तो घड़ी ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि अपरिचित हो किसी प्रकार से। घड़ी की अगर एक छोटी सी परिभाषा देखना हो तो घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। अर्थात जो यंत्र घंटे, मिनट तथा सेकंड में समय के अंतराल को व्यक्त करता है वो घड़ी कहलाता है। चित्र ये हो गया घड़ी का। ये आप देख रहे हैं, छोटी वाली सुई जो होती है घंटे वाली सुई होती है, बड़ी वाली मिनट वाली सुई होती है, और ये सबसे पतली सुई जो होती है सेकंड वाली सुई होती है। ठीक है, आज हम लोग ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे हैं क्लास के अंदर जिनमें हमें इस पूरी घड़ी की हमें व्याख्या करनी पड़े। आज की क्लास के बाद ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तब हम आपको इसकी पूरी व्याख्या करके बताएंगे। हम लोग ये जानते हैं कि परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। इनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का हम आंसर कैसे निकालें। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करें सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से घड़ी अगर हमारे सामने रखी हुई है, उस घड़ी में 9 बजा हुआ है और उसे अगर हमने एक शीशे के सामने इस तरीके से ले जाके रख दिया तो शीशे में कुछ इस प्रकार की इमेज हमारी बनके आती है। ठीक है ना, दर्पण को हम शीशा भी कहते हैं, आईना भी कहते हैं, है ना। तो शीशे के सामने अगर घड़ी रखी है तो कुछ इस तरीके से बन के आती है और हमसे कहा जाएगा कि एक दर्पण के सामने कोई घड़ी रखी हुई है जिसका वास्तविक समय 9 बजा हुआ है, तो दर्पण के अंदर जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, जो छाया चित्र बनेगा, उसमें कितना समय दर्शा रही होगी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद जितने सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, जो भी समय लगना है आज इन्हीं को सॉल्व करने में लगना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर जल प्रतिबिंब की बात होती है तो इस घड़ी को अगर जल के पास ले जाके रख दिया गया तो कुछ इस तरीके का प्रतिबिंब वहां पे बनता है और पूछा जाता है कि घड़ी में वास्तविक समय अगर इतना है और जल प्रतिबिंब अगर बनेगा तो जल प्रतिबिंब में जो समय दिखाई दे रहा है वो कितना समय दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लीजिएगा, 2 प्रकार से समय हमें देखने होते हैं। एक समय अगर 11 से लेके 1 बजे तक का समय हो, ठीक है ना, 11 से लेके 1 बजे तक का समय हो, 11:15, 12:45, 11:50, इसके अंदर आप देख सकते हैं 11:21, 12:23, ये सारे समय 11 से लेके 1 बजे तक का समय, और एक हो सकता है 1 से लेके 11 तक का, 1 से लेके 11 तक का समय। 2 प्रकार के समय हमें दिए जा सकते हैं। अब एक चीज समझिएगा, 1 बजे से ऊपर के समय और 11 बजे से नीचे के समय, जब 11 से प्लस समय होने लगेंगे तो हम इस श्रेणी में आएंगे, 11 के नीचे तक समय रहेंगे तो हम इस श्रेणी में आएंगे। ठीक है, एक होता है 11:60 और एक होता है 23:60। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं हम 23 और 60 हम याद रखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे 11 और 60 याद रखेंगे। बात आई ना समझ में। 11 से 1 के बीच का अगर समय है तो 23:60 में से हम माइनस कर देंगे। 1 से 11 के बीच का अगर समय है तो हम 11:60 में से उसे हम माइनस कर देंगे। अब आप देखिएगा, जैसे आया 9:40, यानी कि ये वास्तविक समय अगर 9:40 का है और आपसे कहा जाए कि दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा उस समय पर, तो 9:07 हम देख रहे हैं कि 1 और 11 के बीच का समय है, यानी कि 11:60 में से हम क्या करेंगे 9:40 को हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल गया, 60 में से 40 गया 20 मिल गया, 11 में से 9 गया तो कितना मिल गया 2 मिल गया, यानी कि 2:20 हमारा आंसर हो जाएगा। 9:40 अगर वास्तविक समय है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना हो जाएगा 2:20 हो जाएगा। ये आप नोट कर सकते हैं, सारी चीजें आप नोट करते चलिए, जो जो नोट हो रहा है उसे आप कॉपी में उतारते चलिएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया इस तरीके से।
अब आप देखो 10:35 की बात हो रही है, तो 1 और 11 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, इसे 11:60 में से हम क्या करेंगे, 10:35 हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना आया, 25 आया, और ये आया 1, यानी कि 10:35 पर अगर वास्तविक समय है तो हमें दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना दिखाई देगा, 1:25 का समय हमें दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा, ठीक है। अब आप देखिए 12:23 की अगर हम बात करते हैं, 12:23, तो ये क्या हो गया, ये 11 से 1 का समय हो गया, तो हम इसे क्या करेंगे, 23:60 में से हम माइनस करेंगे, 23:60 में से हम इसे माइनस करेंगे, कितना, 12 और 23, 60 में से 20 गया 40, 3 और चला गया, कितना बचा, 37, ठीक है। 23 में से 11:37 का समय हमें दिखाई देगा उसके अंदर। अगर वास्तविक समय 12:23 है तो हमें 11:37 दर्पण में दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब का समय कितना हो जाएगा, 11:37 हो जाएगा। क्लियर है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बिल्कुल से। 11 से 1 का बीच का समय है, 11:21 का समय हो रहा है, 11 से 1 के बीच का समय, तो हम क्या करेंगे, इसे 23:60 में से माइनस करेंगे, 23:60 में से हम इसे माइनस करेंगे 11:21 को, ठीक है, 39, और ये कितना हो गया, 12:39, 12:39। ये हमें 11:21 अगर हमारा वास्तविक समय होगा तो दर्पण प्रतिबिंब में हमें 12:39 का समय हमें दिखाई देगा। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी इस क्वेश्चन में। अब 8:45 की अगर हम बात करें तो ये 1 से 11 के बीच में है, यानी कि हम इसे क्या करेंगे, 11:60 में से हम इसे माइनस कर देंगे 8:45 को, ठीक है ना। तो 15 ये हो गया और 3 ये हो गया, यानी कि 8:45 अगर वास्तविक समय है तो घड़ी में हमें समय कितना दिखाई देगा, 3:15 का हमें समय घड़ी के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए 2:20 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से 11 के बीच का है, यानी कि हमें 11:60 में से माइनस करना है। 60 मिनट में 20 मिनट अगर जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 मिनट बचेगा, और 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 9:40 पर 2:20 अगर वास्तविक समय है तो दर्पण में वो 9:40 हमें दिखाई देगा। 10:10 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा 1 से 11 के बीच में, यानी 11:60 में से हमें से माइनस करना है, तो 60 में से 10 जाएगा 50 बचेगा, और 11 में से 10 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 1:50 हमें दिखाई देगा। अगर वास्तविक समय 10:10 होगा तो प्रतिबिंब में हमें 1:50 दिखाई देगा। तो उम्मीद है कि बाकी के जो इतने क्वेश्चन हैं इनके आंसर भी आप निकाल लेंगे और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखेंगे कि इनके आंसर क्या आ रहे हैं। अगर ये वास्तविक समय है तो दर्पण में समय क्या होगा, ठीक है ना। दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा अगर ये वास्तविक समय है। फिर से हम आपको बता दें कि अगर 1 से लेके 11 तक का समय होता है तो हम क्या करते हैं, उसे 11:60 में से माइनस कर देते हैं, और अगर 11 से लेके 1 तक का समय होता है तो हम उसे क्या करते हैं, 23:60 में से माइनस कर देते हैं। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप देखो, समय 1 से 11 के बीच का है तो 11:60 में से उसे माइनस कर दो, और अगर समय 11 से 1 के बीच का है, समय अगर 11 से 1 के बीच का है तो आप क्या करोगे, उस समय को 23:60 में से आप माइनस कर दोगे। ये आप नोट कर सकते हो। इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करिए, इनके आंसर आप निकालिएगा, ठीक है। अगले चलते हैं, जल प्रतिबिंब की हम लोग बात करें कि जल प्रतिबिंब की अगर हम बात करेंगे तो जल प्रतिबिंब में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी समय हमें दिया हुआ है उसे हमें 18:30 में से हमें माइनस कर देना होता है, ठीक है ना। 18:30 में से हमें उसे माइनस कर देना होता है, या एक समय हमारा और हो सकता है 17:90। ये दोनों चीजें आप याद करके रखिएगा। जल प्रतिबिंब के लिए समय को 18:30 या 17:90 किसी में से भी हम माइनस कर सकते हैं। समय देखने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि उसे हमें किससे डिवाइड माइनस करना है।
9:40 का अगर समय है तो हम इसे किससे डिवाइड कर दें, किसी से भी हम डिवाइड कर दें। मान लो हमने 1790 से इसे डिवाइड किया, 1790 से हमने 9:40 को अगर हमने माइनस कर दिया, डिवाइड बार बार निकल रहा मुंह से, तो ये 50 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 9:40 अगर घड़ी में समय हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में उसका समय 8:50 हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। 8:50 हमें उसका समय दिखाई देगा। 10:35 की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो कि 30 से ऊपर के मिनट जा रहे हैं, 35, तो फिर हम 90 वाले में से माइनस करेंगे। 1790 में से 10:35 माइनस कर दो, 10:35 माइनस कर दो। 90 में से 30 जाएगा 60, 5 और चला गया 55, और 17 में से 10 जाएगा 7, यानी कि 7:55 हमें दिखाई देगा। कब? 10:35 पर जल प्रतिबिंब में, ठीक है। 23, अब आप देख रहे हो कि 23 क्या है, 30 से छोटा है, तो हम इसे 18:30 में से माइनस कर दें। 18:30 में से हम इसे माइनस कर दें तो 18:30 में से हमने 12:23 हमने अगर माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 7 मिल गया, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया, यानी कि 6:07 हमें दिखाई देगा जल प्रतिबिंब के अंदर, ठीक है। 18:30 में से हमने 12:23 हमने माइनस कर दिया, तो इसका भी समय जल प्रतिबिंब का हमें मिल गया। क्लियर? अब देखिए 11:21 की बात अगर हो, 11:21 की अगर बात हो तो 21 जो मिनट है वो 30 से छोटा है, तो 18:30 में से हम इसे माइनस कर देंगे। 18:30 में से हम 11:21 हम माइनस करेंगे तो 30 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 18 में से 11 जाएगा, 7 बचेगा, यानी कि 7:09 हमें समय दिखाई देगा जल प्रतिबिंब में, अगर 11:21 वास्तविक समय होगा तो। क्लियर है? अब 8:45 की अगर हम बात करें तो 45 30 से ज्यादा है, तो हम 90 वाले में से माइनस करेंगे। 1790 में से हम माइनस करेंगे 8:45 को, तो 90 से 45 अगर माइनस हुआ, 90 से अगर 45 माइनस हुआ तो बचा 45, और 17 में से 8 जाएगा तो 9, यानी कि घड़ी में हमें 9:45 का समय मिलेगा 8:45 पर। 2:20 की अगर हम बात करें तो 20 30 से छोटा है, तो हम 18:30 में से इसे अगर हम माइनस कर देंगे तो 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, और 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16:10, यानी कि 4:12, 4 16, 16 का मतलब 4 होता है ना, तो 4:10 पर हमें समय दिखाई देगा। 2:20 अगर वास्तविक समय है तो जल प्रतिबिंब में हमें 4:10 का समय हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से अगर हम 10:10 की अगर हम बात करें तो 10 30 से छोटा है, तो 30 वाले में से हम माइनस करेंगे, तो 30 में से अगर 10 जाएगा तो 20 बचेगा, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 10:10 पे घड़ी का प्रतिबिंब हमें जल में कितना दिखाई देगा, 8:20 का दिखाई देगा। 11:15 की बात करें तो ये भी 30 से छोटा है, तो 30 में से 15 जाएगा, 15 मिलेगा, 18 में से 11 जाएगा तो 7 मिलेगा, यानी कि 11:15 अगर वास्तविक समय है तो जल प्रतिबिंब में हमें समय कितना मिलेगा, 7:15 का हमें समय दिखाई देगा। 11:15 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसके आगे के जो ये समय दिए हुए हैं, इन समयों को भी आप सॉल्व करेंगे, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो उम्मीद है कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब घड़ी में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में अक्सर, वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं और समय अगर 1 से लेकर 11 के बीच का होता है, तो हम क्या करते हैं, 11:60 में से माइनस कर देते हैं, और समय अगर 11 से 1 के बीच का होता है तो हम क्या करते हैं, उसे 23:60 में से माइनस कर देते हैं। जब जल प्रतिबिंब की बात होती है तो हम 18:30 या 17:90 इन दो में से हम माइनस कर देते हैं। वास्तविक समय में मिनट अगर 30 से कम है तो हम 18:30 में से माइनस कर देंगे, और अगर मिनट अगर 30 से ज़्यादा हैं तो हम 17:90 में से माइनस कर देंगे, हमारे सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से, ये वाला टॉपिक घड़ी चैप्टर अभी शुरू हुआ है, इसका पहला टॉपिक जो वाटर इमेज
और मिरर इमेज जो होते हैं कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इन सारी चीज़ों को हमने सॉल्व कर दिया है। इतने सारे हमने एग्जाम्पल दे दिए, अगर इन्हीं के अगर आप आंसर निकाल लेंगे, जिंदगी में कभी भी वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन क्लॉक वाले आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।